नमस्कार, मैं महावीर स्वामी। आप देख रहे हैं मरुधरा की आवाज़। इस समय मैं सूरतगढ़ थर्मल में मौजूद हूँ। मेरे साथ ऐसी शख्सियत है जो इस सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर के अलावा भी क्षेत्र की तमाम जो गतिविधियां हैं उन पर इनकी नज़र रहती है। ये लगातार अपनी बात है मुखरता से कहते हैं। वरिष्ठ टेक्नीशियन है, इनसे आज बात करेंगे। जसवीर जी निज्जर, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जसवीर जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जसवीर जी, सूरतगढ़ थर्मल की बात करें, आप काफ़ी समय से यहाँ नौकरी कर रहे हैं। आप लगातार है जो किसी तरह की जो अनियमितता लगातार यहाँ प्लांट में भ्रष्टाचार को लेकर भी आप मुखरता से बात करते हैं। अपनी आप बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए यहाँ जाने जाते हैं। आजकल सूरतगढ़ थर्मल की बात करें तो तमाम तरह सुनने में आ रहा है कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। बिल्कुल, शुरू से लेके आज तक यहाँ पे भ्रष्टाचार के जो आयाम ये स्थापित कर सकते हैं सब इन्होंने किए हैं। कहीं कोई शंका नहीं रखी इन्होंने। कोई रोकने वाला कोई नहीं है। जो रोकने वाले हैं वो इनके साथ मिल जाते हैं, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे थर्मल के वरिष्ठ अधिकारी हो, चाहे जयपुर के अधिकारी हो। सबका एक मिला जुला एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें कोई भी कोई मांग उठाए या तो उसको प्रताड़ित करते हैं या उसको इधर उधर ट्रांसफर करके उसको कोई ना कोई धमका करके उसको अलग कर देते हैं। और भ्रष्टाचार को रोकने का जैसे कोई जांच आती है कोई भी, जैसे पहले तेल की जांच आई, करोड़ों रुपए का तेल चोरी करके खा गए। बिल्कुल, किसी ने कोई जांच नहीं की, कोई किसी पे कार्रवाई नहीं की, लोग रिटायर हो गए वैसे के वैसे, अभी भी हो रहे हैं। ऐसी तेल के जो 2 ट्रक पकड़े गए, उसमें पानी था, वो ट्रक खड़े हैं थाने में। जिन अधिकारियों का नाम था उनका एक बार ट्रांसफर कर दिया, वापस फिर आ गए और वो अपने काम में लगे हैं, रिटायर कुछ हो गए, कुछ और हो जाएंगे। तो जांच किसी की मामले की कहीं सिरे पे पहुंचती नहीं है। हाई कोर्ट की निगरानी में अगर जांच हो सभी मामलों की, शुरू से लेकर आज तक की, उन्होंने क्या क्या काम किया है, कौन सा गलत किया है, कौन सा सही किया है, तो सारा निष्कर्ष सामने आ जाएगा। उन दोषियों को सजा मिले, कड़ी से कड़ी। जो कड़ी सजा मिलेगी तो अपने भ्रष्टाचार कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सुना है यहाँ सूरतगढ़ थर्मल की बात करें तो जो बड़े अफसर हैं यहाँ के, जो बड़े पदों पर बैठे हैं, तो वो लोग क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे जो मैन पावर 50 की रहती है तो वहाँ पर 20 मैन पावर से ही काम चलाते हैं। जो 30 जो मैन पावर है उनका पीएफ लेकर के पीएफ का पैसा ज़रूर काटते हैं उनसे, आधार कार्ड वगैरह उनकी आइडियाँ ले रखी है। लेकिन अगर वहाँ जाँच करें तो वहाँ केवल 20 ही मैन पावर चल रही है और वहाँ 50 का काम है। ये भी मेरा सुनने में आया। ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं, अरबों रुपए का घोटाला है। शुरू में मैंने लोगों को सीपीएफ से अवगत कराया, किसी को पता नहीं था सीपीएफ होता क्या। मैंने यहाँ पे प्रदर्शन किए, धरने लगाए, यूनियन ने सारी मेरी बनाई है सारी, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे इंटेक हो, कोई भी हो। तो उसमें लोगों को 3 करोड़ रुपया उसमें लोगों को मिला, ढूंढ के लोगों को दिया। लेकिन अरबों रुपए लोग जो ठेकेदार और अफसर मिलकर खा गए, अभी भी खा रहे हैं, पहले भी खा रहे थे। तो इसमें नाम जो श्रमिक का देना चाहिए, श्रमिक की जगह अपने रिश्तेदार का नाम डाल दिया, किसी और का डाल दिया। और वकील वकूल सब इनके घर की बात है सारी, जैसे मर्जी सेटिंग करके और उसमें ये करते हैं काम। और ये गलत शुरू से चल रहा है, अभी भी चल रहा है और चलता भी रहेगा आगे, क्योंकि अफसरों की मिलीभगत होती है। वो अपने ठेके भी अफसरों ने खुद ले रखे हैं। जैसे कोई ठेकेदार का नाम दे दिया, उसको कुछ परसेंटेज बुकारी है, बाकी ठेका खुद करते हैं, वो खुद काम करते हैं, वो खुद कमीशन खाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर अगर आप बात करें सूरतगढ़ थर्मल की तो संसाधन यहाँ पर खूब है, लेकिन उन संसाधनों का दुरुपयोग कहीं ना कहीं होता है। चाहे वो होटल पर खाना खाने जाए या अपनी फैमिली को सैर करवाने सूरतगढ़ ले जाएं, तमाम जो गाड़ियाँ हैं सरकारी गाड़ियों का यहाँ पर लगातार है जो दुरुपयोग होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी शुरू से हो रहा है, आज का नहीं है। प्रारंभ से आज तक ये ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। दूध यहाँ सूरतगढ़ तक की बात नहीं है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, पता नहीं कहाँ का। पहले चीफ इंजीनियर था एक, वो इसको हमेशा जयपुर ले जाता था बिना परमिशन के, और गाड़ियाँ टूट भी गई है गाड़ी तो उससे एक्सीडेंट में। लेकिन कोई हर्जाना लेने वाला कौन है? क्योंकि खुद ही जांच करने वाले, खुद ही जांच में उनको निष्कर्ष देकर सही साबित करने वाले, तो कोई किसी पे जांच नहीं होती। पिछले दिनों गाड़ी को आग लगी तो उसका कारणों की तो जांच करो, क्यों हुई, कि उनका आपसी लेन देन था या उसने उस ठेकेदार को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि पहले ठेकेदार ही था वो, तो उसको नुकसान पहुंचाया या क्या कहानी थी, तो उसमें सिरे में तो पहुंचो, तब जाकर निष्कर्ष आएगा भी क्यों गाड़ी जली। ऐसे कोई किसी को ना तो पीटता है, ना ही कोई गाड़ी जलाता है। कोई कारण होते हैं इसमें गहरे, उन गहरे कारणों की जांच कौन करेगा? कोई नहीं। बिल्कुल। ना तो पुलिस यहाँ पे चोरियों की जांच करती है, दर्जनों चोरियां होगी। बिल्कुल। और उनको सबके ऊपर लगा दी एफआर से क्या जांच होगी? वो इन्होंने बताया हरियाणा के चोर हैं, उन्होंने जिप्सी खरीद ली है, उन्होंने बोलेरो खरीद ली है, फलाना ढिमकाना, ये वो सब पता है इनको, चोरों का।
क्योंकि इनकी पुलिस की मिली भगत उनके साथ, बिल्कुल उनको पकड़ते नहीं है। शोर मचाते रहो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये लास्ट में लगाते हैं FR। तो कौन पकड़ेगा? कोई नहीं पकड़ता। ऐसे ही अफसरों का, पुलिस का, सबका ताम झाम एक जैसा ही है। ये थाना यहाँ से बंद होना चाहिए। यहाँ जो चौकी बनाई है ना, इसका शून्य उपयोग है, कोई उपयोग नहीं है। इसको यहाँ से हटा के कहीं ऐसी जगह लगाए जहाँ इनको पुलिस वालों से कोई खबर ले, कोई कर्मचारी बोलता नहीं है, ये चुपचाप अपना जैसे मर्जी वैसे करते रहते हैं। ऐसी अफसर है। बिल्कुल। एक सूरतगढ़ थर्मल की बात करें तो एक कुछ अफसर है जो कुंडली मारकर काफ़ी सालों से बैठे हुए हैं, उनको सब तरह का पता है, यहाँ की हर तरह से वाकिफ़ है, वो लगातार है जो माल इकट्ठा कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं लोग। तो उनको रोकेगा कौन? हाँ, जो रोकने वाले हैं वो उनके साथ हैं। बिल्कुल। कमीशन उन तक जाता है, सब तक। तो कमीशन का बंटाधार सबसे बड़ा जो जिसमें माल खपता है ना, माल आता है, वो है कोयले में। कोयले में, बिल्कुल। सबसे बड़ा घपला कोयले में होता है। फिर दूसरे नंबर पर आती है राख। ठीक है। कोयले का जो काम सेंटर से वहाँ जयपुर से संचालित होने लग गया। अब जयपुर वाले और यहाँ वाले मिलके खाते हैं। उसकी क्वालिटी घटिया है। तो क्वालिटी घटिया होने के कारण से जितना उसका आना चाहिए पावर, बिजली का उत्पादन होना चाहिए, वो होता नहीं है। होता नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि कोयला घटिया है। कोयला सही होगा तो पावर ज़्यादा बढ़ेगी। 1 किलो में कितना यूनिट आनी चाहिए, वो नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि कोयला खराब है। और जांच करने कौन आएगा? वही अधिकारी, इनके मिले भगत वाले अधिकारी आएंगे। और जो जांच करते हैं ना, सैंपल लेते हैं, उसका कई गुना रेट कर दिया। लेकिन करने वाले कौन है? वही पुराने व्यक्ति हैं, जांच करने वाले। तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब हाई कोर्ट की निगरानी में जांच होगी, उच्च स्तर की कंपनी के, बाहरी कंपनी करे कोई, तब नतीजे निकलेगा। और कई लोग सस्पेंड हो गए उसमें, तब आएगा नतीजा सामने। क्या होगा? मैंने पहले लिखा 20 साल की जांच की जाए। तो इन्होंने मुझे दबाने के लिए एक जांच कमेटी बना दी, डिप्टी चीफ और सीनियर अकाउंट ऑफिसर और एक P&A का अधिकारी, एक ऐसे करके। और उन्होंने मेरे को बुलाया, आपकी ये मीटिंग है। मैं कहा मैंने आपको लिखी नहीं शिकायत, मेरी जांच क्या करोगे? मैं आपसे कराना नहीं चाहता, आप चोर हो, आपसे मैं क्या जांच करूँ? हाई कोर्ट की निगरानी में जांच होगी। और मैंने ACB के अंदर मामले दर्ज कराए हुए हैं, वहाँ पे 28 मामले। उन्होंने जो आपसे सैंपल लिए, जो वो देख लो आप, उसमें सबूत दिए हैं। सबूत होगा? मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं क्या, जो सबूत थे मैं ACB में दे आया। वहाँ से आप जांच लो और जांच करो, नतीजा आएगा। लेकिन हाई कोर्ट की निगरानी में होगी, आपकी निगरानी में कोई जांच नहीं कराना चाहता। वो सोच रहे थे इसको दबा के इसको सस्पेंड करा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। मैं कहा मैं तुम्हारे तब आने वाला उतना नहीं हूँ। मैं पुराना खिलाड़ी हूँ, मेरे को सब पता है कैसे दबते कैसे नहीं दबते। और बेचारे मुँह सा टेढ़ा सा लेके भागे। एक लास्ट सवाल है, जेवी को लेकर लगातार है जो सूरतगढ़ थर्मल में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लोग लगातार मुखरता से विरोध कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जेवी तो होगी, देखो सेंट्रलाइज प्रोग्राम है। सभी बाकी जो स्टेट है वहाँ भी हो रही है। उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं, आप इसी कंपनी में रहना इसमें रहो, दूसरी कंपनी में जाना दूसरी में चल जाओ, और आपको नौकरी छोड़नी नौकरी छोड़ दो। 3 ऑप्शन है। वो यहाँ राजस्थान में लागू होगा। इसमें छोटे कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं है। छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ेगी, फैसिलिटी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। अच्छी कंपनियाँ लेगी तो अच्छी कंपनी में फैसिलिटी अच्छी होती है। सरकारी में तो कोई फैसिलिटी होती ही नहीं कुछ भी, और सुनाई नहीं होती। बड़े अधिकारियों को पोस्टें जाएंगी, उनका कमीशन जाएगा, उनका लेखा जोखा का हिसाब चला जाएगा, तो उनको कटा है। तो वो फिर शोर मचाते हैं अधिकारी कर्मचारी एक हो। लेकिन पहले अधिकारी कब कर्मचारी के साथ आए? कभी आए नहीं। बिल्कुल। हमेशा साइड में रहे। अब कर्मचारी को साथ जाके खड़े हो जाते हैं। हम कर्मचारी अधिकारी एकता, कर्मचारी अधिकारी क्या, सीधा बोलो कार्मिक अधिकारी, कार्मिक जो है एकता जिंदाबाद। अधिकारी अलग से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, हम अधिकारी हैं, ये कर्मचारी हैं। मैं तो नहीं जाता वहाँ, क्योंकि ये फर्जी है सारा मामला। ये थे जसवीर जी निजर। लगातार इन्होंने इस थर्मल को लेकर तमाम जो अनियमितता जहाँ बरती जाती है उनको लेकर मुखरता से अपनी बात करते हैं। सरदार भी है, असरदार भी हैं। संघ से लगातार 50 सालों से इनका नाता है और लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए आपका निजर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद आप।